बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे नफ्स अम्मारा की शनाख्त कैसे करनी होती है। नफ्स अम्मारा जो कि हमें बुराइयों का हुक्म देता है। नफ्स अम्मारा क्या है, नफ्स अम्मारा को कैसे पहचानेंगे, नफ्स अम्मारा हमें किन किन कामों का हुक्म देता है, किन किन कामों को कहता है कि कर लो इसे, कर लो इसे, ये हाथ से जाने ना दो ये काम। अब हम सीखेंगे नफ्स अम्मारा जो बुराई की तरफ मुब्तला करने वाला, इंसान को बुराई में फंसा देता है, फंसा कर ऐसा जकड़ लेता है अपने अंदर कि इंसान फिर उससे बाहर निकलने में इंसान को बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके उसे अल्लाह की मारिफत फिर हासिल होती है। तो नफ्स अम्मारा ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, नफ्स बंदे के हक़ में इब्लीस से ज़्यादा दुश्मन है। जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि नफ्स बंदे के हक़ में इब्लीस से ज़्यादा दुश्मन है, इब्लीस से ज़्यादा, इब्लीस से बड़ा दुश्मन हमारा खुद का नफ्स है भाई। इब्लीस इसी के ज़रिए, इसी हमारे नफ्स के ज़रिए हम पर गलबा पा लेता है। इब्लीस क्या करता है, इसी नफ्स को इस्तेमाल करके, हमारे अंदर के नफ्स को इस्तेमाल करके हम पर गलबा पा जाता है। इब्लीस नफ्स शैतानी हुक्म पर अमल करता है, शैतानी हुक्म जो उसे मिलता है नफ्स को, उसी पर अमल करता है। नफ्स की जो फितरत है वो ज़ईफ़ है। नफ्स की फितरत क्या है, नफ्स की फितरत ज़ईफ़ है, और लेकिन इसकी तम्मा और हिर्स कवी है। इसका तम्मा भी कवी है, ताकतवर है, और इसका हिर्स जो इसके अंदर है वो भी ताकतवर है। ये अल्लाह की इताअत से बाहर सरकशी करने वाला मुद्दाई है, ये दावा करता है, ये अल्लाह की इताअत से बाहर सरकशी करने वाला है ये नफ्स। और ये जमाता क्या है, तसल्लुत जमाता है इंसान पर, और उम्मीदें बांधने वाला है। ये नफ्स इंसान पर तसल्लुत जमाता है और उम्मीदें बांधने वाला है, लंबी लंबी उम्मीद।